नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की जो ये सीरीज चल रही है हमारी, इसको। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर देख लेना, बहुत अच्छी सीरीज है। अगर कोई भी पढ़ने वाला बच्चा है वो देखेगा तो समझ जाएगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। तो इनको छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रश्न को देखना जरूर है, क्योंकि क्या पता इसमें से ही आपके कोई प्रश्न आ जाएं। तो आज हमारा लास्ट होगा हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो भी ग्रंथों से प्रश्न बनते हैं वो। फिर कल से होगा आदिकाल, मतलब अगली जो सीरीज आएगी, अगले प्रश्न उत्तर आएंगे उसमें आदिकाल, उसमें बहुत मजा आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने अध्याय में बांटा है? तो इसको याद करने की ट्रिक बहुत ही आसान है। क्या है? चा पौ जा ब्रह्मु टू री टू 18वीं कंपनी विक्टोरिया, ये अज्ञात लिख देते हैं। तो इसमें क्या है? सबसे पहले चा से है चारण काल। पौ से क्या होगा? पौ से होगा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ऐसे लिख देते हैं इसको। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। अब ये जा से क्या है? जयसी की प्रेम कविता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जयसी की प्रेम कविता। ठीक है, जा से। ये ब्रौ से है ब्रज का कृष्ण भक्ति समुदाय। क्या है? ब्रज का कृष्ण भक्ति समुदाय। अच्छा, ये मुंह से क्या है? मुगल दरबार है। और ये तू से क्या है? तुलसीदास। ये री से क्या होगा? रीति काव्य। इन्होंने रीतिकाल को रीति काव्य कहा है, ये भी याद रख लेना। ये फिर तुलसी से, तू से क्या होगा? तुलसी के अन्य परवर्ती। तुलसी के अन्य परवर्ती। 18वीं से क्या होगा? 18वीं शताब्दी का काल। 18वीं शताब्दी का काल। कंपनी से क्या होगा? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। ठीक। अब ये विक्टोरिया से क्या होगा? महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अज्ञात से हैं अज्ञात कवि। तो अब देखो प्रश्न क्या कह रहा था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथों को कितने अध्याय में बांटा है। तो कितने अध्याय में बांटा है? एक तो ये हो गया चा, दो, तीन हो गया, ये चार हो गया, पाँच, छ, सात, आठ, ये हो गया नौ, 10, 11 और ये 12। देखो इसमें भी एक और चीज है, 12 अध्याय और 11 युग हैं। युग कैसे? ये सारे युग है ना। ये तो एक लास्ट वाला जो अध्याय है ये तो अज्ञात हो गया। ठीक, इसका कोई युग नहीं है। तो 11 युग हैं और 12 अध्याय हैं, याद रखना इसको। देखिए अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये किसकी रचना है? हमारे बच्चन सिंह जी की। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन,
ये भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, याद रख लेना इसको। ये है नलिन विलोचन शर्मा जी की। ठीक। अगला है हिंदी साहित्य का नया इतिहास। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसकी रचना है? ये है राम खेलावन पांडे जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य। तो हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य है अज्ञेय जी की रचना। अगला है इतिहास और आलोचना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास और आलोचना ये है हमारे नामवर सिंह जी की रचना। ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का अतीत। तो हिंदी साहित्य का अतीत है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। ठीक। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का, क्योंकि इन्होंने काव्य शास्त्र में बहुत अच्छा काम किया था। अगला प्रश्न है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ये किसकी रचना है? इंद्रनाथ मदान जी का। ये मादान हो गया, इंद्रनाथ मदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का ओझल नारी साहित्य इतिहास। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसकी रचना है? नीरजा माधव की रचना है। अगला प्रश्न है, अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कालिदास हजारा। ये किसकी रचना है? कालिदास त्रिवेदी जी की। ये तो बहुत आसान है, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी त्रिवेदी जी की है। मगर इसमें पूछ रहा है कि कितनी कविताएं संग्रहित हैं। तो कितनी कविताएं संकलित हैं या संग्रहित है कह सकते हैं हम इसमें। लगभग 1000 कविताएं हैं इसमें संकलित। और कितने कवियों की? लगभग 212 212 कवियों की 1000 रचनाएं संकलित है किसमें? कालिदास हजारा में, जो कालिदास त्रिवेदी जी ने लिखी थी। अगली रचना है हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास। तो प्रवृत्तिपरक इतिहास किसकी रचना है? सभापति मिश्र जी की। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास। अगली सेम ऐसी ही रचना है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। तो ये किसकी रचना है? आपने सुना ही होगा, नामवर सिंह जी का नाम। अगला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये बहुत अच्छी रचना है। ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की। ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये मौखिक इतिहास है आपका नीलाव का। आपने नाम इनका भी सुना होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। कमेंट करिएगा आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो। थैंक यू सो मच।